तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स अवयव चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। इसमें बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बहुत ही हल्का चीज़ है। अवयवों का परिवर्त निकालना, ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो किसी भी अवयव का जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर दीजिए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, तो वो हो गया उसका ट्रांसपोज। क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कितना आसान क्वेश्चन इसका होता है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतना सपोर्ट तो बनता है आप लोगों की तरफ से। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको निम्नलिखित अवयवों का परिवर्त निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्ति बना दो। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। जैसे हम इसमें जो है ए बी और सी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट से लिखा हुआ इसका परिवर्त निकालिए। हमने क्या किया है, इसको ए बी सी मान लिया अपना मन से। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही लाइन में इसका आंसर लिखना होगा। अगर ए कोई अवयव दिया हुआ है तो इसके परिवर्त को हम जो है ए डैश और या फिर ए का ऊपर में जो है ना टी लिख करके शो करते हैं, तब पता चलेगा ये कि ए का क्या है, परिवर्त है। ठीक है, और ए का परिवर्त जो होगा वो क्या होगा, देख लो ये स्तंभ है ना, खड़ा वाला लाइन है, इसको आप सुला दो, बस ये हो गया इसका परिवर्त। ये 5 है, 5 1/2 इसके नीचे है तो इसके राइट साइड भेज देंगे और -1 इधर भेज देंगे। इस तरह से मतलब जो भी खड़ा लाइन है उसको सुला दीजिए, जो सोया हुआ लाइन है उसको खड़ा कर दीजिए, बस यही है इसमें परिवर्त निकालने में। इसमें भी क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में बी को हम क्या लिखेंगे, बी के परिवर्त को बी डैश लिखेंगे और या फिर बी के ऊपर टी लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या निकलेगा, 1 - 1 इस तरह से आपको ऊपर से नीचे लिख देना है, 1 यहाँ -1 यहाँ। ठीक है, 2 3 नीचे में इस तरह से, तो 2 3 को आपको खड़ा कर देना है सोया हुआ लाइन को। बस ये हो गया इसका प्यारा सा आंसर। इसी तरह से इसका सी डैश निकालना है, सी का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको सी डैश और या फिर सी का ट्रांसपोज लिखेंगे। और इसको कैसे शो करना होगा, तो जो इधर इस दाहिने साइड की तरफ है ना उसको आप ऊपर से नीचे लिख दो। पहला पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। तो ये हो गया -1, ये हो गए 5 और ये हो गए 6। यहाँ से हो जाएंगे ये चीज़ √3, ये हो गए 5 और 6। यहाँ से 2 3 1 है तो इसको यहाँ 2 3 1, ये हो गया प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों की परिवर्त को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों, सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा है, दिया हुआ क्वेश्चन में कि यदि a = ये अवयव है और b का जो है ये अवयव है, तो आपको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि a + b का होल डैश होगा वो a डैश + b डैश के बराबर होगा और a - b का जो होल डैश होगा वो a डैश - b डैश के बराबर होगा। बस यही चीज़ सिद्ध करना है, बहुत ही प्यारा सा, बस जोड़ना और घटाना है, आपको अलग अलग जोड़ना है, उसका परिवर्त निकालना है। तो पहले हमको क्या है, क्वेश्चन में a + b का होल डैश निकालना है। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, a + b निकालना होगा। तो a + b के लिए क्या होगा, दोनों अवयवों को जोड़ेंगे a और b को। a क्या है, -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, -2 है, 1 है और 1 है। ठीक है, ये हो गया a अवयव। इसमें हम b को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1। इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या अवयव मिलेगा हमको, -1 में -4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 में -5 जोड़ेंगे तो ये होगा -2। ठीक है, इसी तरह से 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। -2 में 1 जोड़े तो -1 बचेगा, -2 में 1 जोड़े तो, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2। ठीक है, तो a + b तो निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है a + b का ट्रांसपोज डैश, मतलब ये चीज़ क्या है, अपना जो सिद्ध करना है उसका LHS है। ठीक है, और LHS वाला टर्म सिद्ध करना है, मतलब a + b तो ये अवयव निकला है, इसका डैश करना है। मतलब इसका डैश जो होगा क्या निकलेगा, जो लाइन जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, -5 3 और -2 6 9 9 इस तरह से आ जाएगा, ऊपर से नीचे 6 9 9, -1 4 2 -1 4 2। ठीक है, ये आ गया क्या, LHS वाला टर्म। अब आपको क्या करना है, a डैश + b डैश अलग अलग निकालना है। मतलब पहले आपको a डैश निकालना है, फिर उसके बाद b डैश निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से अगर आप a डैश निकालना चाहेंगे तो a डैश का मतलब क्या हुआ, a का परिवर्त कैसे निकलेगा, -1 2 3
-1 2 3 ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे। 5 7 9 तो ये 5 7 9 ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया हमने। -2 1 1 ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया हमने। तो ये a डैश निकल गया। अब देखो यहाँ से हम b डैश निकालते हैं। तो b डैश के लिए क्या करना होगा, b का परिवर्त करना होगा। तो ये हो जाएंगे -4 1 और -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। जो भी अपना ये पंक्ति था ना उसको हमने स्तंभ बना दिया। ठीक है, a डैश भी निकल गया, b डैश भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। RHS में क्या था मतलब दिया हुआ a डैश प्लस b डैश, मतलब a डैश में आप b डैश को जोड़ो। ठीक है, a डैश क्या है अपना, a डैश तो ये निकला -1 5 -2, ये हो गए 2 7 1 3 9 1। ठीक है, इसमें जोड़ना है आपको b डैश को। b डैश क्या निकाले हैं, -4 1 1 -4 1 1। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा अभी, इस दोनों को जोड़ो। -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, -2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -1। ठीक है, इसी तरह से 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 3, 7 में 2 जोड़े तो 9 और 1 में 3 जोड़े तो 4, 3 में -5 जोड़े तो -2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, देखिए ये जो LHS आया था ये वाला व्यू और ये वाला व्यू सेम है कि नहीं है, सेम है। तो अतः लिख देंगे हम, अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। बस यही चीज़ प्रूव करना था अपने को। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। LHS के लिए हमको a प्लस b का डैश निकालना था, तो सबसे पहले हमने a प्लस b निकाल लिया, फिर a प्लस b का डैश। अब RHS के लिए हमको a डैश अलग से निकालना होगा, b डैश अलग से निकालना होगा। तो a डैश हमने पहले निकाल लिया, फिर b डैश निकाल लिया। RHS में टर्म क्या है, a डैश प्लस b डैश, तो a डैश प्लस b डैश हमने निकाला। a डैश वाला जो अवयव था इसमें हम b डैश वाले अवयव को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये और LHS दोनों सेम आ गया, हमने लिख दिया। बस यही चीज़ सिद्ध करना था आपको। बस इस क्वेश्चन में भी वही है, उसमें a प्लस b करना था, यहाँ a माइनस b करना है, a डैश माइनस b डैश करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको a माइनस बी मालूम होना चाहिए, तब ना a माइनस बी का डैश मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी के लिए हमको a में से b अवयव को घटाना होगा। तो ये हो गया -1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये है 5 7 9, -2 1 1। ठीक है, और इसमें से घटाना है तो अवयव हो जाएगा -4 1 और -5, यहाँ है 1 2 0। ठीक है, 1 3 1। ठीक है, घटाने के बाद क्या आ रहा है अवयव, घटाएंगे तो ध्यान दो, -1 में से घटेगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे -1 + 4। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 - 1 2 - 1, यहाँ से हो जाएंगे 3 + 5 3 + 5 हो जाएंगे। चूँकि माइनस वाला नंबर घटाना है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस नहीं हो जाएगा। यहाँ 5 में से 1 घटेगा तो 5 - 1, यहाँ से 7 में से 2 घटेगा 7 - 2, यहाँ 9 में से 0 घटेगा 9 - 0। ठीक है, यहाँ -2 में से 1 घटेगा तो -2 - 1, यहाँ 1 में से 3 घटेगा तो 1 - 3, यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 1 - 1। ठीक है, क्या आया अवयव अपना, -1 + 4, ये घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा 4, -2 - 1 -3 हो गया, 2 में से 1 घटेगा 1, 7 में से 2 घटेगा 5, यहाँ 1 में से 3 घटेगा -2, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 9 में से 0 घटेगा 9 और 1 में से 1 घटेगा 0। ठीक है, a माइनस बी तो आ गया ना, तो a माइनस बी का डैश निकालना है हमको। तो लिखते हैं यहाँ से LHS में क्या है, a माइनस बी का होल डैश। अब a माइनस बी जो निकला है उसका डैश कर दीजिए। a माइनस बी निकला क्या, 318, इस तरह से लाइन है तो इसको हम स्तंभ बना लेंगे। 318, 4 5 9, तो 4 5 9। ठीक है, -3 - 2 0, तो यहाँ हो जाएंगे -3 - 2 0 हो गया। इस तरह से a माइनस बी का होल डैश तथा ये LHS निकल गया। ठीक है, अब RHS के लिए हमको चलना है a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, a डैश का वैल्यू क्या होगा, तो a का परिवर्त कर दो। ये पंक्ति है ना,
-1 2 3, इसको स्तंभ बना लो -1 2 3। फिर है 5 7 9, तो इसको बना लीजिए 5 7 9। -2 1 1, -2 1 और 1, ठीक है। एंड अगर हमको बी डैश निकालना है तो बी डैश भी निकाल लेंगे। बी का परिवर्त कर दीजिए, -4 1 -5, -4 1 -5 1 2 0, तो ये हो जाएंगे 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक है। RHS के लिए हमको क्या चाहिए, ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ से हम लिखते हैं RHS इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश क्या निकला है अपने पास, -1 5 -2, यही है ना। ये हो गया 2 7 1, ये हो गया 3 9 1, ठीक है। इसमें से माइनस करना है बी डैश। बी डैश क्या निकला है, -4 1 1, यही है 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब घटाओ और देखो कितना आ रहा है। -1 में से -4 होगा तो ये हो जाएंगे -1 + 4, ठीक है, चूँकि माइनस माइनस है। 2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे 2 - 1। 3 में से -5 घटेगा तो ये हो जाएगा 3 + 5, ठीक है। 5 में से 1 घटेगा तो ये 5 - 1 हो जाएंगे। 7 में से 2 घटेगा तो 7 - 2 हो जाएगा। 9 में से 0 घटेगा तो 9 - 0 होगा। -2 में से 1 घटेगा तो -2 - 1 होगा। कहीं चेंज तो नहीं हो रहा जी? अच्छा चलो सही है। यहाँ पर थे ना, 1 में से 3 घटेगा तो 1 - 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 1 - 1 हो जाएगा। देख लो -1 + 4 कितना होगा, -1 + 4 ये हो जाएंगे 3। 2 में से 1 घटेगा 1, 3 5 8। 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा 4, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 0 गया 9, -2 - 1 -3, 1 में से 3 घटेंगे -2, 1 में से 1 घटेंगे 0। देख लो LHS में ये टर्म आया, RHS में ये टर्म आया। देखो दोनों सेम है कि नहीं है सेम, इसीलिए लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे भाइयों 3 नंबर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 का, वो भी है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। में देखिए कहता है कि यदि A डैश इक्वल टू ये अवयव दिया हुआ है और B अवयव ये है, तो हमको सत्यापित करना है कि A + B का होल डैश इक्वल टू A डैश + B डैश और A - B का होल डैश इक्वल टू A डैश - B डैश। मतलब ये चीज़ आपको होता है और ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब इसमें आंसर मैच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये चीज़ का वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, सेम आ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या सिद्ध करना है, A + B का होल डैश। उसके लिए हमको A मालूम होना चाहिए, लेकिन A नहीं है, यहाँ पर A डैश है। तो अगर हमारे पास A डैश दिया हुआ है कितना है, ये है 3 4 -1 2 0 और 1। तो अगर A डैश हमको मालूम है तो क्या हम A डैश का फिर से डैश कर देंगे तो हमको A नहीं मालूम चल जाएगा। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है अवयव का कि किसी भी अवयव का परिवर्त है और उसका फिर से परिवर्त निकाल रहे हैं तो वो फिर से वही अवयव मिल जाएगा, ठीक है। तो A डैश का डैश करेंगे तो मतलब हमको अवयव A मिल जाएगा। ये अवयव A के बराबर होगा और ये अवयव क्या हो जाएगा, 3 4 पंक्ति है ना, इसको जैसे जो चीज़ इस तरफ से है उसको ऊपर से नीचे की तरफ घुमा दीजिए। ये हो जाएगा 3 4, -1 2 है, ये -1 2 हो जाएगा, ये 0 1 है, यहाँ 0 1 हो जाएगा। ये अवयव A हो गया हमारे पास। तो अब चलेंगे कहाँ पे, LHS पे। LHS में क्या चीज़ है, A + B का होल डैश, A + B का होल डैश। तो बताइए A + B का होल डैश का मतलब क्या हो गया कि अवयव A और B दोनों को जोड़ देंगे और उसका डैश निकाल देंगे। तो अवयव A क्या है, 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। और इसमें जोड़ेंगे B अवयव को। अवयव B क्या है, -1 + 1 2 2 1 और 3, ठीक है। और इस पूरे का क्या करना है, डैश निकालना है, पूरे का डैश मतलब ट्रांसपोज। तो देखिए आप इस दोनों को जोड़ो, क्या निकल रहा है, इस दोनों को जोड़ेंगे। अगर 3 में -1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 हो जाएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो ये +1 हो जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4, ठीक है। 0 में 1 जोड़ा गया तो ये हो गया 1, 1 में 3 जोड़ा गया तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका परिवर्त निकालना है डैश। इसका डैश मतलब जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। 2 5 स्तंभ है तो इसको बना दीजिए पंक्ति, 1 4 स्तंभ है इसको बना दीजिए पंक्ति, 1 4 स्तंभ है इसको भी बना दीजिए पंक्ति। चलिए
ये क्या निकला हमारे पास, ये निकल गया a प्लस बी का होल डैश जो कि LHS में था। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHS वाला टर्म। RHS के लिए हमको क्या दिया हुआ है, RHS के लिए दिए हुआ है a डैश प्लस b डैश। ठीक है, a डैश मतलब अब यू a डैश तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ना, a डैश क्या है गिवन 3 4 -1 2 और 0 1। ठीक है, और प्लस बी डैश करना है, तो बी अवयव हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पर, इसका डैश निकालना है। तो बी अवयव है क्या, -1 + 1 2 और 2। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, और इसका डैश निकालना है, और डैश निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यही ना करना है। तो चलिए, ये तो 3 4 -1 2, ये अवयव तो सेम ही रह जाएगा 0 1। ठीक है, और इसमें हमको जोड़ना है इस अवयव का परिवर्त, इसको परिवर्त करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 और +1 होगा, 2 और 2 होंगे, 2 और 2 1 और 3 1 और 3, और दोनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है फाइनल, वही वाला यही वाला अवयव आ जाएगा। 3 - 1 2 हो जाएंगे, -1 और +2 +1 हो जाएंगे, 0 + 1 ये भी +1 हो जाएंगे, 4 और 1 5 2 2 4 1 3 4। देखिए दोनों का दोनों अवयव सेम आया ना, लिख देंगे अतः LHS = RHS, अतः LHS = RHS प्रूव्ड। बस यही चीज़ था प्रूव करना, और जस्ट इसी तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा प्रूव। इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग करना नहीं है, बस ये क्या था a + b था, तो वहाँ पर आपको अपने लोग को क्या करना है a - b कर देना है, और यहाँ पर भी a - b कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए, जो है हम बस इसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर देते हैं। इसमें चेंज कहाँ पे होगा, तो ये a + b किए हैं, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर अपने पास आया था सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। तो देख लो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो सिद्ध करने वाला टर्म है सेकंड क्वेश्चन में, ये है a - b, तो हम लोग को a - b का होल डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम जहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं वो आप ब्लू मार्कर से कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ हो जाएगा a - b हो जाएंगे, ये a - b हो गया, यहाँ पर भी a - b होगा। अब यू a और b को घटाएंगे, उसका डैश निकालेंगे। अब देखो ये घटाने के बाद आएगा कितना, 3 में से घटेगा -1, तो ये हो जाएंगे कितना +4। ठीक है, 4 में से घटेगा 1, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, उसके बाद -1 में 2 जोड़ेंगे, -1 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएंगे क्या चीज़ 0, 0 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे -1। ठीक है, और 1 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएंगे कितना -2। ठीक है, अब इसका डैश निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है, तो ये 4 3 है, कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 आएंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से -3 होंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से 0 होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से -1 और यहाँ पर कुछ इस तरह से -2। तो ये हो गया अपना LHS वाला टर्म। ठीक है, RHS वाले टर्म को क्या करना है, a डैश - b डैश निकालना है ना RHS में, इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। तो a डैश ये रहा, यहाँ दिया हुआ है, और b का डैश करना है, इसको क्या करना होगा फिर घटाना होगा। ठीक है, तो a डैश निकाल लिए, b डैश निकाल लिए, और इसको क्या करना है घटाना है। अब घटाओ, 3 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4। 4 में से घटेगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 3, -1 में से घटेगा 2 तो ये हो जाएंगे -3। ठीक है, 2 में से घटेगा 2 तो ये हो जाएंगे 0, और 0 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे -1, और 1 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा -2। अब देख लो दोनों का दोनों अवयव सेम है, अतः LHS = RHS। बस यही चीज़ था अपने लोगों को प्रूव करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा अवयव का है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a डैश बराबर ये अवयव है और b बराबर ये है तो आपको निकालना है a + 2b का होल डैश। डैश मतलब परिवर्त, परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज। होता क्या है बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है a + 2b का होल डैश। ठीक है, मतलब हमको a अवयव मालूम होना चाहिए और b अवयव मालूम होना चाहिए। तो b तो हमको पता है लेकिन a नहीं पता है, पता है हमको क्या a डैश मालूम है। तो देख लीजिए a अवयव का परिवर्त से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि a डैश का डैश दोबारा से करेंगे तो अवयव a हमको मिल जाएगा। जैसे आप देख लो अवयव a अपने पास क्या है, मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसका परिवर्त करते हैं मतलब a डैश निकालते हैं तो परिवर्त में क्या होता है, मेनली यही ना होता है कि जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए, जो भी स्तंभ है उसको पंक्ति बना दीजिए। तो ये 1 2 पंक्ति है तो 1 2 को हम स्तंभ बना देंगे, 3 4 पंक्ति है तो 3 4 को हम स्तंभ बना देंगे। अगर हम इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं, a डैश का फिर से डैश निकाल रहे हैं तो इसका भी क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ बनाना पड़ेगा, 1 3 हो जाएगा,
और ये 2 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ए डैश का डैश निकाले तो जो अवयव है वो अवयव किसके बराबर है, तो जो पहला था मैट्रिक्स उसी के इक्वल हो जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके फिर से उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिलता है शुरू वाला। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ए डैश हमको मालूम है कि क्या चीज़ है, ये है -2 3 और 1 और 2, ठीक है। अगर हमको अवयव ए चाहिए, मैट्रिक्स ए चाहिए, तो ए डैश का हमको फिर से डैश करना होगा तो जाकर हमको मिलेगा अवयव ए, मैट्रिक्स ए। तो चलिए जो भी ए डैश है अपने पास उसका मतलब डैश निकालते हैं। तो ये हो जाएंगे -2, चलो यहाँ से हम कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ए डैश का डैश निकालते हैं। तो ए डैश अपने पास क्या है, -2 है, 3 है, 1 है, 2 है। इसका हम क्या करते हैं, डैश निकाल लेते हैं। तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, -2 3 पंक्ति है तो ये स्तंभ बना दीजिए, 1 2 पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दीजिए। नाउ आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू a + 2b का होल डैश, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, a + 2b निकाल लो और फिर उसके बाद उसका क्या करना, डैश निकाल देना, आराम से निकाल सकते हैं। अवयव a अपने पास क्या है, ये चीज़ है। अवयव a हो गया -2 1 3 2, ठीक है। इसमें आप जोड़ो अवयव b को, मैट्रिक्स b को, मैट्रिक्स b क्या है, -1 + 1 0 2, ठीक है। और दोनों को जोड़ने के उपरांत हमको मिलता क्या है, तो -2 में -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4। अब हमको चाहिए क्या, a + 2b का होल डैश। तो a + 2b इसका हमको होल डैश निकालना है। तो जो भी a + 2b आया उसका परिवर्त कर देंगे, -3 1 4 4 है। आपको क्या करना है, इसका डैश कर देना है। तो डैश करते ही जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना होगा, -3 1 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 4 हो जाएंगे। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर भाइयों। प्रश्न नंबर 3.3 का 5वां क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश हो वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ये तो अपने मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ही होता है कि किसी अवयव ए और बी के लिए अगर हम पूरे का परिवर्त निकालते हैं, पूरे का डैश निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि ए बी का होल डैश हमारे पास ए डैश और इंटू बी डैश आएगा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से अगर ए बी का होल डैश निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश के। अगर मान लीजिए कि 3 अवयव है उसका गुना करके परिवर्त निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, सी डैश बी डैश ए डैश। मतलब जो भी है ना उल्टा क्रम में डैश निकाल करके गुना हो जाएगा। एक चीज़ तो आप जान रहे हैं ना कि ए बी जो है मतलब ए और बी अवयवों का गुना हमेशा नहीं होता है बी ए के बराबर, ठीक है। ए और बी जैसे अंक में होता है ना कि 2 को 4 से गुना किए तो 8 होगा, तो 4 को 2 से गुना करने पर भी 8 होता है। ऐसा अवयवों में नहीं है, हमेशा संभव नहीं है। किसी किसी कंडीशन में तो संभव हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ए बी को गुना करेंगे तो बी ए के इक्वल कभी कभी आ भी सकता है, अक्सर नहीं भी आता है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए एक ही कंडीशन में आता है, व्युत्क्रम इनवर्स के कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ए और बी दो अवयव दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है ये चीज़ कि ए बी का डैश किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का डैश। तो LHS लिखेंगे, LHS में क्या है, ए बी का होल डैश निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी निकालना पड़ेगा, मतलब ए को बी से गुना करना होगा। अब यू ए अपने पास क्या है, 1 है, -4 है और 3 है, और इसको बी से गुना करेंगे। बी अवयव क्या है, -1 है, 2 है, +1 है, ठीक है। और इसको गुना करके इसका आपको परिवर्त निकालना है, डैश निकालना है। तो जो भी पंक्ति है ना उसको उठा करके स्तंभ पे रखिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कितने कोटि का अवयव प्राप्त होगा। ये देखने के लिए सबसे पहले इसको देखो, ए कितने कोटि का है, ये है 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो अवयव है उसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो ये 1 बाई 1 सेम है, 1 और 1 सेम है, तो अवयव हमको मिलेगा कितने का, 3 बाई 3 कोटि का, मतलब टोटल 9 अवयव होंगे इसमें। तो देखो 1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 1 को -1 से गुना किए तो -1, 1 जाएगा दूसरे पंक्ति पर तो ये बन जाएगा 2, 1 जाएगा तीसरे पंक्ति पर तो ये बन जाएंगे 1, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति की बारी, इसको बारी बारी सभी अंकों पे रखिए। -4 को -1 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, -4 को 2 से गुना करेंगे -8 हो जाएगा, -4 को 1 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा। इस अवयव का हमको परिवर्त निकालना है। 3 को -1 से गुना करेंगे -3 हो जाएगा,
3 को 2 से गुना किया 6, 3 को 1 से गुना किया तो 3, ठीक है। अब इसका डैश जो निकालेंगे तो जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। -1 2 1 ये पंक्ति है तो -1 2 1 स्तंभ बन जाएगा। 4 - 8 -4, 4 -8 और -4 ये स्तंभ बन गया। -3 6 3, -3 6 3, ठीक है। ये निकला अपने पास LHS वाला जो भी टर्म था वो निकला, ठीक है। अब हमको RHS निकालना है। RHS में क्या है, B डैश A डैश, तो RHS वाले टर्म को हम लिखते हैं और इसमें क्या है B डैश इंटू A डैश, मतलब B का परिवर्त कीजिए और A का परिवर्त कीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए। तो बताइएगा यहाँ से एक काम हम शॉर्टकट कर लेते हैं। B डैश मतलब ये अभी B है, इसमें जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। तो चलिए स्तंभ बनाते हैं। ये -1 2 और 1 ये बन गया स्तंभ, और ठीक है A का डैश निकालो, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो। ये बन जाएगा 1 -4 और 3, ठीक है। इस दोनों को गुना करो। -1 को +1 से गुना करेंगे क्या बनेगा, -1 को +1 से गुना करेंगे ये -1 बन गया। -1 को -4 से गुना करेंगे +4 बन गया। -1 को +3 से गुना करेंगे -3 बन जाएगा। 2 को 1 से गुना किया तो 2 बन गया। 2 को -4 से गुना किए -8 बन गया। 2 को 3 से गुना किए तो 6 बन गया। -1 इकाई 1, -1 को सॉरी +1 को 4 से -4 से गुना करेंगे तो -4, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। देखो ये दोनों अवयव सेम है ना, लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और यही चीज़ था प्रूव करना। जस्ट इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी होगा प्रूव। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पर लिखेंगे LHS में क्या चीज़ टर्म है, AB का होल डैश, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, AB निकाल लो, ठीक है। LHS में लिख ही लीजिए AB का होल डैश, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए को बी से गुना कर लेंगे। ए अवयव क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। इसको गुना करेंगे किससे, तो अवयव बी से। ये हो गया 1, ये है 5 और ये है 7, ठीक है। और इसको गुना करके इसका पूरे का परिवर्त निकाल देना है। तो बताइएगा इसको गुना करके आता कितना है। इसको गुना करके 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 0 को 7 से गुना करेंगे 0, ठीक है। और जो भी अवयव आएगा उसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। 1 को 1 से गुना किया तो ये हो गए 1, 1 को 5 से गुना किए तो 5, 1 को 7 से गुना किए तो 7, 2 को 1 से गुना किया 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। और जैसे ही हम इसका परिवर्त करेंगे तो जो भी पंक्ति है वो बन जाएगा स्तंभ। ये बन गया 0 0 0 और ये 157 है, ये बन गए 157, 2 10 और 14, ठीक है। RHS में टर्म क्या है, B डैश इंटू A डैश। अब RHS वाले टर्म पे चलते हैं। RHS में टर्म है B डैश इंटू A डैश, मतलब जो भी B है उसका परिवर्त कर लीजिए। B का परिवर्त करेंगे 157, पंक्ति में है ना तो ये बन जाएगा स्तंभ में 157, और A डैश करेंगे मतलब A जो है वो चला जाएगा स्तंभ में। ये क्या हो जाएगा 0 1 और 2, और इस दोनों को गुना करो, देख लो कितना आता है अवयव। 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 2 से गुना किया 2, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 को 1 से गुना किया 5, फिर 5 को 2 से गुना किया 10, 7 को 0 से गुना किए 0, 7 इकाई 7 और 7 दूना 14। देखो ये वाला अवयव सेम आया कि नहीं आया, लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS। प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको इस चैनल पर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 12th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही प्यारा सा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि A इक्वल टू ये अवयव है तो आपको सिद्ध करना है कि A डैश A इक्वल टू I। इस 6 नंबर क्वेश्चन का 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देखेंगे इसी वीडियो में, बहुत ही प्यारा सा है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों A डैश को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो I के बराबर होगा। और I होता क्या है, I होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और तत्समक अवयव अगर आपको 2 कोटि का चाहिए तो उसको I2 से शो करेंगे, और जो भी होगा 2 कोटि का अवयव उसमें 4 होंगे, तो विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, इसी को कहते हैं तत्समक अवयव। अगर आपको I3 निकालना है मतलब 3 कोटि का वर्ग अवयव निकालना है तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। मतलब जो भी विकर्ण का अवयव है ना वो 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए 0। ये होता है तत्समक अवयव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि इसका परिवर्त निकालिए और उसको A से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो I के बराबर आएगा। तो चलिए उसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास A मालूम है, दिया हुआ क्या चीज़ है, दिया है A अवयव क्या है अपने पास, ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है।
और यहाँ है साइन अल्फ़ा और नीचे में है ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए डैश निकालना चाहें, ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश में जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है ना, ये ऊपर नीचे की तरफ हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, यहाँ चला जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू यहाँ पे नीचे में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो चलिए LHS वाला टर्म क्या है, LHS है अपने पास ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करो, ए डैश ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए डैश क्या है अपने पास, ए डैश है अपने पास कॉस अल्फ़ा और उधर माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे में साइन अल्फ़ा और उसके बाद ये है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये ए अपने पास क्या है, ए है अपने पास ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ हो जाएंगे माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ हो जाएंगे कॉस अल्फ़ा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता है कि जो भी पंक्ति है उसको उठा के स्तंभ पे रखिए। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, इस दोनों पंक्ति के अवयव को उठा करके रखेंगे तो कॉस अल्फ़ा चला जाएगा कॉस अल्फ़ा पे, तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये माइनस साइन अल्फ़ा चला जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा पे, तो माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस, साइन अल्फ़ा गुना होकर के हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस पंक्ति को उठा करके दूसरे स्तंभ पे रखो तो कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से गुना होगा, तो ये हो जाएंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और ये माइनस साइन अल्फ़ा इससे गुना होगा तो ये हो जाएंगे माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति की बारी, दूसरे पंक्ति को उठा करके स्तंभ पे रखिए तो साइन अल्फा जाएगा इस पे, कॉस अल्फा आएगा इस पे, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा से गुना होगा। चलिए तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब इस दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ पे रखो तो साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा तो ये क्या होंगे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से गुना होगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यही पढ़े है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और चाहे साइन स्क्वायर अल्फा है कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 1, ये भी क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। और यहाँ प्लस में टर्म है, ये चीज़ माइनस में टर्म में कट जाएगा, यहाँ ये भी चीज़ प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो अपने पास अब यू क्या आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, तो यहाँ से ये हो गए 1 और ये सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट करके हो गया 0 और यहाँ 0 और यहाँ 1, इस तरह से ये बराबर हो गया आई के, ठीक है। ये तत्समक अवयव है कि नहीं, 2 कोटि का। यहाँ पर हमने बताया कि 2 कोटि के तत्समक अवयव मतलब विकर्ण के अवयव 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। और यही चीज़ था प्रूव करना, प्यारे भाइयों हो चुका है प्रूव। सेकेंड पार्ट में क्या है कि जस्ट अपना अवयव सिर्फ चेंज है, बस उसी को प्रूव करना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी जस्ट सेम था, बस क्वेश्चन में ये अवयव चेंज कर दिया था इसका। तो इसमें भी दिया हुआ है अवयव ए क्या है, अवयव ए जो भी अपने पास लिख लेंगे साफ साफ, फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसे में क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर क्वेश्चन को बनाएंगे फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है उसको भी एक बार लिखो, ठीक है, पन्ना भरना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएंगे क्या चीज़ साइन अल्फा। ये है अपने पास ए, हमको निकालना है ए डैश भी, ठीक है। तो ए डैश कैसे निकलेगा, तो जो भी पंक्ति के अवयव है उसको स्तंभ बना दीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम नीचे ले आते हैं कॉस अल्फा। ये दूसरा पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएंगे साइन अल्फा, ठीक है। चलिए ए और ए डैश हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे अब ए डैश ए निकालेंगे। तो LHS क्या है, ए डैश इंटू ए, मतलब ए डैश को आप ए से मल्टीप्लाई करिए। ए डैश क्या है साइन अल्फा और नीचे में है कॉस अल्फा, यहाँ क्या है माइनस कॉस अल्फा और यहाँ है साइन अल्फा, ठीक है। इसका गुना करना है दूसरे अवयव से जो कि अवयव ए है। ये क्या है साइन अल्फा यहाँ है और यहाँ है कॉस अल्फा, ठीक है। नीचे में है माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ है साइन अल्फा। चलिए अब इस दोनों को गुना करो, इस पंक्ति को उठा करके इस स्तंभ पे रखिए, क्या बनेगा साइन अल्फा का गुना होगा साइन अल्फा से, ये बन गए साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा से गुना होगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ पे रखिए, साइन अल्फा को कॉस अल्फा पे रखा तो साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा बनेगा, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बनेगा। बस इतना ही बड़ा अवयव बनना है। अब दूसरे पंक्ति को उठा करके पहले स्तंभ पे रखो, कॉस जाएगा साइन पर, साइन जाएगा माइनस कॉस पे, कॉस का गुना हो गया साइन से, तो ये हो गया साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। साइन का माइनस कॉस से गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है।
अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखो, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा पे रखे तो ये हो गए कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा पे रखे तो ये हो गए साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों का गुना हो जाता है, जो अवयव जिस अवयव पे जा रहा है उसका उसके साथ गुना होगा, और चिन्ह लेंगे जो साइन का मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे यहाँ माइनस माइनस को गुना करके प्लस हुआ तो प्लस लिखे हमने। तो देखो यहाँ पर अब देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो चीज़ है उसी में से उतने को घटाना है, जीरो बचेगा। जो चीज़ है उसमें से उतने को ही घटाना है, जीरो बचेगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये अवयव क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएंगे 1, और नीचे वाला ये भी हो जाएगा 1। बाकी ये कट करके 0 है, यहाँ भी कट करके 0 है। ये बराबर हो गया किसके, आई के। और यही चीज़ था अपने को प्रूव करना, तो हो चुका है प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्न नंबर 3.3 का 7 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आपको ये अवयव दिया हुआ है, ये एक सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसके बारे में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अवयव जो है एक विषम सममित अवयव है। तो सममित और विषम सममित दोनों का मतलब समझ लीजिए। सममित अवयव किसको कहते हैं, सममित अवयव अगर अवयव ए हमारे पास दिया हुआ है, इस अवयव के लिए ये सममित कब होगा, तो जब हम इस अवयव का परिवर्त निकालेंगे, डैश निकालेंगे और वो ए के इक्वल आ जाए। इसका मतलब समझना है कि यह क्या है, सममित अवयव है। ठीक है, ये सममित है। अगर कोई अवयव ए है हमारे पास और इसके लिए अगर हम ए डैश निकाल रहे हैं और वो माइनस ए के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, यह एक विषम सममित अवयव होगा। यह एक विषम सममित अवयव होगा। तो सममित या विषम सममित आपको सिद्ध करना हो तो आप क्या करेंगे, उस अवयव का परिवर्त निकालेंगे और वो ए के बराबर है या फिर माइनस ए के बराबर है, ये देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें अवयव ए हमारे पास दिया हुआ है और अवयव ए दिया हुआ है तो इसका परिवर्त निकालेंगे। तो दिया हुआ क्या चीज़ है, दिया है क्वेश्चन में कि अवयव ए बराबर जो चीज़ है वो लिख दीजिए। अवयव ए का वैल्यू क्या है, ये है 1 -1 और 5। ठीक है, -1 और 2 और 1। ठीक है, उसके बाद 5 1 और 3, ये चीज़ अवयव है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ए डैश निकालेंगे। ए डैश करना है, इसका मतलब इसका परिवर्त करो, जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बनाओ। तो ये क्या है, 1 है, फिर ये क्या है, -1 है, और फिर उसके नीचे क्या है, 5, इसके बाद 5 है। पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया। इस तरह से दूसरा पंक्ति को भी स्तंभ बनाओ। ये है -1, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, और फिर यहाँ 5 और ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो ध्यान से देखना कि इसका हम परिवर्त निकाले हैं, और परिवर्त निकाले तो सेम टू सेम हमको यही अवयव मिल गया, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, जो कि बराबर है ए के। ठीक है, तो लिख देंगे। अतः ए कैसा अवयव है, ए एक सममित अवयव है। अतः ए एक सममित अवयव है। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरह से हमको सेकंड क्वेश्चन को भी प्रूव करना है। इसमें क्या प्रूव करना है, विषम सममित। तो इस अवयव का भी हम परिवर्त निकालेंगे और उसको -a के बराबर शो करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, अवयव a दिया हुआ है। अवयव a क्या है, अवयव a के जगह पर है 0 1 और -1। ठीक है, उसके बाद -1 0 और +1। ठीक है, फिर नीचे में क्या है, 1 -1 और फिर 0। ठीक है, और सममित और विषम सममित अवयव कैसे बनता है ये भी आगे के क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अवयव को कैसे बनाएंगे, सममित अवयव या फिर विषम सममित अवयव, ये भी आगे पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अवयव ए हमारे पास ये दिया हुआ है, हम करेंगे क्या, ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालो तो क्या हो जाएगा, जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बनाएंगे, 0 1 और फिर -1। ठीक है, फिर क्या है, -1 0 1 -1 0 1, यही होगा। 1 -1 0, तो ये हो जाएंगे 1 -1 और फिर 0। अब ध्यान देंगे, अगर ए डैश जो हमने निकाला है वो और ए जो है वो दोनों में कंपेयर करो, सिर्फ चिन्ह का अलग फर्क है। एक की जगह पर -1 आ गया, -1 की जगह पर +1 आ गया, -1 की जगह पर +1 और 1 की जगह पर -1, नीचे -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है। मतलब साइन का सिर्फ हेरफेर है। तो क्या हम कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन जैसे ही हम लेंगे, सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 0 तो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 की जगह पर +1 हो जाएगा, -1 की जगह पर +1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 रहेगा। 1 की जगह पर क्या हो जाएंगे, -1, यहाँ भी 1 की जगह पर -1, यहाँ -1 की जगह पर
प्लस 1 और यहाँ 0 का 0। अब देखो ये अवयव जो है इसके बराबर आया कि नहीं, आ गया। लेकिन ये तो अवयव a है ना, लेकिन इसके पहले क्या हो गया, माइनस a लग गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a इक्वल टू a डैश इक्वल टू क्या आया, माइनस a। मतलब अवयव a का हम परिवर्त निकाले तो वो किसके बराबर आया, माइनस a के बराबर आया। अतः a क्या होगा, विषम सममित होगा। अतः a जो है विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें। प्यारे भाइयों क्लास 12 का जो प्रश्नावली 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी है बहुत ही प्यारा सा। क्वेश्चन में कहता है कि सत्यापित कीजिए कि a इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आपको सत्यापित करना है a प्लस a डैश जो होगा वो एक सममित अवयव होगा और a माइनस a डैश होगा वो एक विषम सममित अवयव होगा। यहाँ पर जो है ना प्यारे भाइयों a प्लस a का डैश बाहर में नहीं, a प्लस a डैश ये इस तरह से है। आपको ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, यदि अवयव a बराबर इतना दिया हुआ और ये चीज़ होता ही है। ठीक है, अगर कोई अवयव आपको पता है, आपको उसका सममित अवयव और विषम सममित निकालना है तो a प्लस a डैश निकालो, सममित निकल जाएगा, और a माइनस a डैश निकालो, विषम सममित निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए अवयव हमारे पास दिया हुआ है, क्या चीज़, अवयव है, मैट्रिक्स है 1 6 5 और 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। आपको ये सिद्ध करना है कि a प्लस a डैश किसके क्या होगा, सममित होगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ a प्लस a डैश निकालेंगे। a प्लस a डैश का मतलब क्या हुआ कि अवयव a, मैट्रिक्स a जो है उसमें a डैश को जोड़ दो, ये हो गया 1 5 6 7, ये अवयव a है। इसमें आप प्लस करेंगे क्या चीज़, a डैश को। a डैश मतलब क्या, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। 1 5 पंक्ति है ना, तो 1 5 को क्या करो, स्तंभ बना दो, कॉलम बना दो। ये 6 7 पंक्ति है, इस 6 7 को क्या करो, स्तंभ बना दो। ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देख लो, 1 में 1 जोड़े तो ये बन गया 2, 5 में 6 जोड़े तो ये बन गए 11, 6 में 5 जोड़े तो ये बन गए 11, और 7 में 7 जोड़े तो ये बन गया 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह एक सममित अवयव है कि नहीं है, एकदम ठीक है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस a डैश हमने निकाला ना, यह एक सममित अवयव है। कैसे है सममित अवयव, तो इसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर देख लो, इसके पंक्ति को स्तंभ बनाओ, इसके पंक्ति को स्तंभ बनाओ। a प्लस a डैश है ना, ठीक है, a प्लस a डैश का वैल्यू क्या निकला, ये निकला 2 11 और 11 और 14 ये निकला। ठीक है, अब इसको सममित सिद्ध करना है तो इसका फिर से डैश निकालो। जैसे ये a प्लस a डैश आपने निकाल दिया, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है और इसको सिद्ध करना है कि यह एक सममित अवयव होगा। तो ये निकल गया ना, अब इसका भी डैश निकालो, वो भी इसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस a डैश निकालेंगे और उसका डैश निकालेंगे। ठीक है, a प्लस a डैश तो हमको मालूम है, और इसका भी डैश निकालो। तो देखो यहाँ से 2 और 11 पंक्ति है ना, तो 2 और 11 को आप स्तंभ बना दो। 11 14 पंक्ति है ना, तो 11 और 14 को स्तंभ बना दो। ठीक है, तो देखो ये अवयव और ये अवयव सेम आ गया, मतलब a प्लस a डैश जितना है a प्लस a डैश का डैश भी उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूँकि a प्लस a डैश का जो है ना डैश किसके इक्वल आ गया, ये a प्लस a डैश के इक्वल ही आया। अगर आप यहाँ पर चाहते तो इस अवयव को, मतलब a प्लस a डैश जो निकला है इसको आप b मान लेते, कुछ भी मान लेते, और उसका जो परिवर्त निकालते वो इसी के बराबर आ जाता, मतलब यह सममित है। अगर अवयव का परिवर्त निकालने पर वो माइनस a के बराबर आ जाए, मतलब जो अवयव है उसका नेगेटिव आ जाए, तो समझेंगे कि यह अवयव विषम सममित है। तो बस इसी तरीके से इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को भी देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट भी बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। देख लो, जैसे अवयव a हमको मालूम है, a पता है हमको कि क्या है ये चीज़ है 1 5 और 6 7। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है a माइनस a डैश। ठीक है, और ये चीज़ सिद्ध करना है कि यह एक विषम सममित अवयव है। तो चलिए a माइनस a डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवयव a तो लिखेंगे ही 1 5 6 और 7। ठीक है, इसमें से घटाना क्या चीज़ है, इसका डैश परिवर्त। इसका परिवर्त करेंगे तो 1 5 क्या हो जाएगा, स्तंभ बन जाएगा, और ये 6 7 भी क्या हो जाएंगे, स्तंभ बन जाएंगे। ठीक है, और इसको घटाओ तो कितना आता है, इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0, 5 में से 6 घटेगा -1। ठीक है, 6 में से 5 घटेगा 1,
और 7 में से 7 घटेगा 0, ये अवयव आया। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये भी कर सकते थे आप। मान लीजिए कि a माइनस ए डैश जो है ना, ये किसके बराबर है, b के बराबर, और a माइनस ए डैश क्या निकला है, ये चीज़ निकला है, क्या चीज़, 0 -1 +1 और 0। ठीक है, अब इसको आपको ये चीज़ शो कर देना है कि यह एक विषम सममित अवयव है। और कोई भी अवयव सममित है या विषम सममित है वो कैसे पता चलेगा, तो हम उसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालेंगे, अगर डायरेक्ट उस अवयव के बराबर आ गया तो सममित, अगर माइनस साइन लग गया तो विषम सममित। ठीक है, तो यहाँ से हम इस b का क्या करेंगे, डैश निकालेंगे, b डैश का मतलब क्या हो गया, जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, 0 -1, पंक्ति ये रहा 1 0, तो इसको स्तंभ बना दो। ठीक है, लेकिन ये अवयव क्या है, इसके अवयव पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव है। देख लो यहाँ 0 का नेगेटिव 0, -1 का नेगेटिव +1, 1 का नेगेटिव -1, 0 का नेगेटिव 0, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन देखना सब कुछ का सेम हो जाएगा। 0 1 है, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो ये बच गया -1, यहाँ -1 है, माइनस कॉमन आ गया है तो बच गया +1, और यहाँ से 0। अब देखो ये पूरे अवयव के इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो है माइनस और b के इक्वल है, क्योंकि हमने b अवयव माना था इसको। ठीक है, और ये अवयव तो है ही, साथ में माइनस लग गया, पहले यहाँ तो था लेकिन ये बराबर नहीं था, तो इसको हम b के इक्वल करने के लिए माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूँकि b डैश इक्वल टू -b, अतः b क्या है, विषम सममित अवयव है, b विषम सममित अवयव है। तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और अपने कुछ प्यारे दोस्तों को शेयर। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्नावली 3.3 का 9th नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कहता क्या है सो देखिए पहले। यदि अवयव a बराबर ये दिया हुआ है तो आपको 1/2 a + a डैश तथा 1/2 × a - a डैश निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। a डैश का मतलब समझते हैं ना कि a का ट्रांसपोज, a का परिवर्त होता है, बहुत ही प्यारे तरीके से निकल जाता है। अवयव मैट्रिक्स चैप्टर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि भारी है और जो कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, बस एक ही चीज़ है, इन्वर्स निकालना। ठीक है, बस वही चीज़ है, थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी ये सब तो हलवा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास अवयव a जो है दिया हुआ है, क्या चीज़, ये दिए हुए है 0 -a - b, a 0 c, b c 0। ठीक है, तो a डैश हमारे पास क्या होगा, तो a डैश क्या निकलेगा, मतलब a का परिवर्त कर देंगे, a का परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो 0 a b ये बन गया स्तंभ, -a 0 c, तो ये -a 0 c इस तरह से बन जाएगा, -b c 0, -b c 0। ठीक है, तो जो चीज़ हमको निकालना है उसमें a और a डैश ही है, a और a डैश ही है, तो a भी निकल गया है, a डैश भी निकल गया है। अब दोनों चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या चीज़ निकालेंगे, 1/2 × a + a डैश। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1/2 तो लगाओ ही। ठीक है, साथ में जो भी अवयव है दोनों को जोड़ लो, a को और a डैश को। ये क्या है, 0 a b -a 0 c -b c 0। ठीक है, और फिर प्लस में दूसरा अवयव क्या है, 0 -a - b, a 0 c, b c 0, और इस दोनों अवयव को जोड़ करके क्या करना है, 1/2 से गुना कर देना है। तो चलिए इसी के अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। 1/2 होगा और फिर अवयव क्या बनेगा, अवयव 0 में 0 जोड़ने पर 0, a में -a जोड़ने पर 0, b में -b जोड़ने पर 0। ठीक है, -a में +a करने पर 0, और 0 में 0 जोड़ने पर 0, और c में c जोड़ने पर क्या हुआ जी, यहाँ c है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत हो गया है क्वेश्चन में, हाँ -c है, नीचे में -b -c है, तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ हो गया मिस्टेक। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये भी चीज़ हो जाएगा -b -c 0, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे -c 0, c में -c जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 0, -b + b क्या होंगे 0, और यहाँ से c, और फिर देखो यहाँ पर भी हो गया मिस्टेक, तो यहाँ -c था, ये c है, ये -c है, तो यहाँ पर भी तो -c होगा ना,
चूँकि ए को ही हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये भी माइनस सी होगा। माइनस सी प्लस सी क्या हो जाएंगे, 0 और 0, मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश जो है ये 1/2 इंटू 0 0 आ गया। अब 1/2 से इसके सारे अवयव में गुना होगा। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना, 0 ही ना होगा। तो ये हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश तो निकल गया पहला वाला टर्म। और हम निकालेंगे सेकेंड वाला टर्म। सेकेंड वाला टर्म में क्या है, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। ये कैसे निकलेगा, तो 1/2 लिखिए और ए में से ए डैश को घटा लीजिए। तो ए अवयव क्या है अपने पास, ये है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। इसमें से घटाना है आपको इसके डैश को। इसका डैश क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ठीक है। इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 1/2, ये तो रहेगा ही, इसमें से इसको घटाओ, इसको घटाएंगे तो एक अवयव मिलेगा हमको। 0 में से 0 घटेगा 0, ए में से माइनस ए घटेगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब ए और ए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a। फिर बी में बी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 2b, ठीक है। इसी तरह से माइनस ए है और फिर से माइनस ए होगा तो ये हो जाएंगे माइनस 2a। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा। सी में से घटेगा माइनस सी तो ये 2c हो जाएंगे। क्योंकि माइनस वाला नंबर घटता है तो वो प्लस हो जाता है। जैसे देख लो सी है, इसमें से घटाना है माइनस सी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि माइनस वाला नंबर जब भी घटाया जाता है तो वो जुड़ जाता है, ठीक है। माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b, ठीक है। माइनस सी और माइनस सी कितना हो जाएंगे, माइनस 2c, और ये 0 में 0 घटाने पर 0। अब इस 1/2 से इस सब में क्या करना है, गुना करना है। 1/2 से गुना करना मतलब 2 से भाग करना। तो चलिए सब में आप क्या करो, 2 से भाग करो। 0 में 2 से भाग होगा 0, 2a में 2 से भाग होगा तो a, 2b में ये हो जाएगा b, ठीक है। माइनस 2a में तो ये हो जाएंगे माइनस a, माइनस 2b में तो ये हो जाएगा माइनस b। 0 में 2 से भाग किया, माइनस 2c में 2 से भाग किया तो माइनस c, यहाँ हो जाएंगे प्लस c और यहाँ हो जाएंगे 0। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। यही दोनों चीज़ निकालना था, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से। तो मेरे प्यारे भाइयों प्रश्नावली 3.3 कक्षा 12 का जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही प्यारा सा है। कहता है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी 4 क्वेश्चन है इसमें अवयव का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से मानना पड़ेगा इस अवयव का कोई नाम। और सममित अवयव को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं, तो जैसे कोई अवयव ए है हमारे पास तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो टर्म है ये अपना हो जाएगा सममित अवयव, ठीक है। और ये जो a माइनस ए डैश वाला टर्म है ये हो जाएंगे विषम सममित अवयव, ठीक है। ये हो जाएंगे विषम सममित अवयव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, और एक निकालना पड़ेगा 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले तो अवयव हमको मालूम होना चाहिए कि अवयव है क्या। तो अवयव है हमारे पास ये। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मानेंगे इसको अवयव ए। तो लिखते हैं यहाँ से, माना अवयव ए बराबर ये चीज़ है, ठीक है। कितना है, तो 3 है, 5 है, 1 है और -1 है, ठीक है। ठीक, चलिए अब हमको सबसे पहला काम क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नाउ 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा अपने पास। चूंकि अगर यहाँ पर a है तो हमारे पास a डैश भी आराम से निकल जाएगा। a डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी है परिवर्त कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो ये हो जाएंगे 3, 5, ये 1 और -1 इस तरह से आ जाएगा, 1 ऊपर और -1 नीचे, ठीक है। और इस तरह से अवयव को बंद कर दिया हमने। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश तो आराम से निकल जाएगा। 1/2 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और a और a डैश को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएंगे 3, 5, 1 और -1। इसमें जोड़ा जाना है कौन से अवयव को, a डैश को। a डैश क्या है अपने पास, 3, 1,
5 और -1, इस दोनों अवयवों को जोड़ देंगे और फिर 1/2 से उसको गुना कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 3 और 3 6, 1 और 5 6, 5 और 1 6, और -1 और -1 -2, ठीक है। और सब में क्या करना है, 1/2 से गुना करना है। 1/2 से गुना करना है मतलब सारे अवयव, मतलब अवयव के जितने भी अवयव हैं सब में 1/2 से गुना होगा। 6 में 1/2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 3, ये भी हो जाएंगे 3, ये भी हो जाएगा 3, और ये हो जाएंगे -1। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हमारा दूसरा काम है 1/2 इंटू a माइनस a डैश निकालना। तो यहाँ से निकालेंगे 1/2 इंटू a माइनस a डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 ब्रैकेट लीजिए, a में से a डैश को घटाइए। a अपने पास क्या है, ये है 3 5 1 और -1, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे a डैश को। a डैश क्या है अपने पास 3 1 5 -1, ठीक है, ये हमने घटा दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएंगे 1/2, और जो अवयव है हमारे पास घटाने के बाद क्या मिल रहा है, 3 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएंगे 0, 1 में से 5 घटाएंगे ये हो जाएंगे -4, 5 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएंगे +4, और -1 में से -1 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 0, ठीक है। अब जैसे ही हम 1/2 से गुना करेंगे इसके सारे अवयव में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का आधा 0, 4 -4 का आधा -2, +4 का आधा +2, और 0 का आधा 0, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो एक बात तो आपको पता है कि अगर कोई अवयव a है तो a प्लस a डैश जो होगा सममित होगा, और a माइनस a डैश होगा विषम सममित होगा। मतलब ये तो सममित निकल गया और ये हमारे पास विषम सममित निकल गया। अब किसी अवयव a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश के बराबर होता है। तो यहाँ से हम a अवयव को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू a प्लस a डैश क्या निकला है, ये निकला है अपने पास, a बराबर लिख देते हैं, ये निकला है 3 3 3 और -1, ठीक है। और फिर प्लस में 0 2 -2 और 0, ठीक है। देख लो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये अवयव है हमारे पास मिल जाएगा, 3 और 2 5। तो ये कौन सा अवयव हो गया, ये हो गए हमारे पास सममित, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये हो गए विषम सममित, ठीक है। तो बस यही करना था, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना था। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 का 4 पार्ट है, चारों पार्ट आज इसी वीडियो में देखेंगे। अगर क्वेश्चन का समाधान समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों जैसे कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अवयव ए हमारे पास मालूम है, क्वेश्चन में मालूम नहीं था, हमने अपने मन से ए लिखा है, आपको भी लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, ए डैश निकालना। और ए डैश हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, 6 -2 और +2 इस तरह से बदल दिए। इस पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, -2 3 और -1। इसी तरह से 2 -1 और 3 को हम स्तंभ बना देंगे, 2 -1 और 3 को, ठीक है। चलिए ए और ए डैश निकल गया। अब हमारे पास काम क्या है, हमारे पास काम है 1/2 a प्लस a डैश निकालना और 1/2 इंटू a माइनस a डैश निकालना। 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकालो, क्या होगा, क्या होगा, ये हो जाएंगे 1/2 और इनटू में जो भी अवयव है a प्लस a डैश करो, ये हो जाएंगे 6 -2 +2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ये तो अवयव a हो गया। और इसमें अवयव b को सॉरी a डैश को जोड़ना है, ये हो जाएंगे 6 -2 +2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ठीक है। चलिए इस दोनों को जोड़ो और 1/2 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से आगे, ये हो जाएंगे 1/2 और ये जोड़ने के बाद एक अवयव ही मिलेगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12। -2 में -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4, ठीक है। -2 में -2 जोड़े तो ये हो गए -4, 3 में 3 जोड़े तो ये हो गए 6, -1 में -1 जोड़े तो ये हो गए -2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4,
इसी तरह से -1 में -1 जोड़े तो ये हो गए -2 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6। अब इस अवयव को क्या करना होगा, 1/2 से गुना करना है, मतलब आधा कर देना है सारे अवयवों को। ठीक है, तो आधा कर लेंगे। 12 का आधा 6, 4 का आधा -2 और 4 का आधा 2, -4 का आधा -2, 6 का आधा 3 और -2 का आधा -1, 4 का आधा 2 और -2 का आधा -1 और 6 का आधा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया क्या चीज़, 1/2 इंटू a प्लस a डैश। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से निकालना है हमको 1/2 इंटू a माइनस a डैश, मतलब क्या करना है 1/2 और गुना करना है किस में, तो a माइनस a डैश में। a अवयव हमारे पास क्या है 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3। इसमें से घटाना है a डैश को, 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 को सीधा समझना है कि जो चीज़ आपने a प्लस a डैश किया था उसी चीज़ को सिर्फ माइनस कर दो। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है, यहाँ से ये हो जाएंगे 1/2 और अवयव अपने पास क्या आएगा, 6 में से 6 घटेगा 0, -2 में से -2 घटेगा ये भी हो जाएंगे 0, 2 में से 2 घटेगा ये भी हो जाएगा 0, -2 में से -2 घटेगा 0। इसी तरह से सारे के सारे अवयव क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, और 1/2 से जैसे ही गुना होगा फिर भी 0 का 0 ही रह जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो देखिएगा ये अपने पास सममित अवयव मिल गया, ये अपने पास विषम सममित अवयव मिल गया। इसीलिए हम लोग लिख देंगे a इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश। सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है, यही फॉर्मूला यूज करना है और इस दोनों चीज़ों को चिपका देना है। तो दोनों अवयव को आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएंगे 6 -2 प्लस 2 और -2 3 और -1 और ये हो गया 2 -1 और 3। ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या होंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर ये क्या है सममित है, ये विषम सममित है और ये चीज़ आया क्या, तो जो क्वेश्चन में था हमारे पास वही आया। अगर कोई सममित अवयव आपको दे देता है और उसको कहता है सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे, ये सममित तो खुद है ही, अब इसका सममित अगर हम निकालेंगे तो यही अवयव निकलेगा और इसमें हम क्या जोड़ेंगे जिससे कि हमको यही मिल जाए, तो इस अवयव में 0 वाला जोड़ेंगे तभी तो ये मिलेगा ना। तो सममित अवयव का जब सममित और विषम सममित की योगफल के रूप में लिखना हो तो उस कंडीशन में विषम सममित क्या होगा 0 0 होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके नीचे एक चीज़ लिखना जरूरी है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यह सममित है और इसके नीचे एरो देकर के लिख दीजिएगा कि यह एक विषम सममित है। और सममित और विषम सममित का योगफल तो हो गया ना, योगफल मतलब जोड़। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों अब इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप भी जस्ट सेम है, सेम तो नहीं कह सकते हैं, उसमें सेकंड पार्ट जो था उसमें सममित अवयव था, इसमें सममित नहीं है यह कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम हमारा यही होगा a डैश निकालना। a डैश तो निकालना आप सबसे आसान समझते होंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, ये हो जाएंगे 3 3 -1 -2 प्लस 1 यही ना होगा और -4 -5 और +2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा अपने पास 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकालना, 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकाल लो, क्या हो जाएंगे 1/2 ब्रैकेट लेंगे और a और a डैश को जोड़ देंगे। तो a क्या है 3 3 -1 -2 प्लस 1। ठीक है, -4 -5 +2। ठीक है, ये हो गए और प्लस a डैश क्या है अपने पास 3 3 1 -2 1। ठीक है, -4 -5 और +2। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब करो दोनों को जोड़ लो और 1/2 कर दो, 1/2 कर लिए और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। चलो हम फटाफट से कर लेते हैं, 3 3 6 -2 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 -4 में 1 को जोड़ेंगे तो -3 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 और -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 -1 में -4 और 4 -4 करेंगे तो ये हो जाएंगे -5 और -1 में -5 करेंगे तो ये हो जाएंगे -4 और 2 में 2 करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4। ठीक है,
मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। -4 + 1, यहाँ -4 नहीं आना था, यहाँ -4 नहीं आना था। ओह, -4 तो है ही, यहाँ भी -4 तो है ही। -1 क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। 3 2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है। तो ये हो गए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। तो 3 3, अच्छा यहाँ -1 है, तो ए डैश में क्या होगा, यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। ये 1 था, ये चलो ठीक है। -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 1/2 से गुना करो सब में। 1/2 से अगर हम इस अवयव में गुना करते हैं तो सारे अवयव में गुना होगा। 6 में 1/2 से गुना हुआ 3, 1 में 1/2 से गुना होगा 1/2, -5 में गुना होगा तो -5/2 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, -4 में 2 से भाग करेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ भी -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे -5/2 और नीचे में हो जाएंगे 2, ठीक है। ये निकल गया अपने पास 1/2 a + a डैश, ठीक है। तो अब अगला स्टेप अपने पास ये है 1/2 × a - a डैश निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 1/2 × जो भी a है उसमें से a डैश को सब्सट्रैक्ट करो। तो a क्या है अपने पास 3 3 -1 -2 -2 + 1 -4 -5 + 2, ठीक है। इसमें से हमको घटाना है अवयव a डैश को। तो यहाँ से हो जाएंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 + 1 और +2, ये चीज़ को हम घटा देंगे और क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 3 में से 3 घटेगा, क्या आएगा, ये आ जाएंगे 0। -2 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएंगे -5। -4 में से -1 होगा तो ये हो जाएगा -3। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 3 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएंगे +5। -2 और -2 होगा तो ये हो जाएंगे +0। -5 में से -1 हुआ, ये हो गया -6। -1 में से -4 होगा तो ये हो जाएंगे +3, ठीक है। 1 में से -5 घटेगा तो जुड़ जाएगा ना, 6 हो जाएगा। और 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएंगे 0। अब 1/2 करना है सबका, तो 1/2 करो, सब में 2 से भाग दो। 0 में 2 से भाग होगा 0, -5 में 2 से भाग होगा -5/2, -3 में होगा तो -3/2, ये हो जाएंगे +5/2। यहाँ से हो जाएंगे 0, -6 का आधा करेंगे -3, 3 का आधा करेंगे 3/2, 6 का आधा करेंगे तो 3 और 0 का आधा करेंगे तो 0। चलिए 1/2 × a + a डैश और 1/2 × a - a डैश दोनों निकल चुका है। तो यहाँ से हम दोनों को लिख सकते हैं a = 1/2 × a + a डैश और +1/2 × a - a डैश। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यह सममित होगा, यह विषम सममित होगा और दोनों हमने निकाल लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये 3 1/2 ऊपर वाला -5/2 और ये 1/2 और फिर -2 और फिर -2, फिर -5/2, ठीक है। उसके बाद -2 और फिर उसके बाद +2, ठीक है। और फिर +1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 0, 5/2, 3/2, फिर उसके बाद -5/2, फिर 0 और फिर 3 और फिर -3/2 और फिर -3 और फिर 0। यह एक सममित है, यह सममित है और अगला वाला ये चीज़ यह विषम सममित है, विषम सममित है। बस इतना सा लिख देना है प्यारे भाइयों, फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है, 2/2 कोटि का अवयव है, वो भी वही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर समझ में आ रहे हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन। इसमें भी जस्ट वही चीज़ करना है, 1/2 a + a डैश निकाल लो और 1/2 × a - a डैश निकाल लो। a मालूम है आपको, a डैश निकालना तो बहुत आसान है और 2/2 कोटि का अवयव है तो बहुत आसान है। यहाँ हो जाएंगे 1, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे -1, यहाँ हो जाएंगे 2, ठीक है। सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने पास, 1/2 × a + a डैश निकालना। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे 1/2 × a + a डैश, ठीक है। और 1/2 × a + a डैश का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1/2 और इंटू a अवयव क्या है अपने पास, ये है 1 5 -1 2, ठीक है। इसमें हम जोड़ेंगे a डैश को। a डैश क्या है हमारे पास 1 -1 5 और 2,
ठीक है, और इस दोनों को जोड़ करके 1/2 से डिवाइड कर दो। तो 1/2 डिवाइड नहीं, सॉरी 1/2 से गुना करना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 में -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, -1 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4। और जैसे ही 1/2 से गुना करेंगे सारा का सारा अवयव क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, और ये भी 2, और ये भी 2। तो चलिए अवयव तो हमको मिल गया 1/2 a प्लस a डैश। अब इसी तरह से हमको 1/2 इंटू a माइनस a डैश भी निकालना है। तो ये हो जाएंगे 1/2 और इंटू a माइनस a डैश निकाल लो। 1 है, 5 है, -1 है, 2 है, इसमें से घटा लीजिए a डैश को, क्या हो जाएगा 1 और -1, 5 और 2, ठीक है। और इसको घटाओ, क्या आता है, ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 1 में से 1 घटेगा 0, -1 में से -5 होगा -6, 5 में से -1 हो घटाएंगे तो ये हो जाएंगे +6, और 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 0। तो विषम सममित अवयव क्या आया अपने पास, जैसे ही अब हम 2 से भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, ये -3 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ये सममित अवयव मिला, ये विषम सममित अवयव मिला। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, a = 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश, ठीक है। ये चीज़ भी हम निकाल चुके हैं ऊपर में। तो क्या होगा इसका जगह पे, ये हो जाएंगे 1 2 2 2, और प्लस विषम सममित क्या निकला है, नीचे वाला 0 3 -3 और 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों आज का सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो सब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और जो भी वीडियो आप लोग को चाहिए, जो भी परेशानी है आप लोगों को मैथ्स में, अगर आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर तो आप एक बार कमेंट करो, आपको उससे रिलेटेड वीडियो कल मिल जाएगी। आज कमेंट करोगे कल मिल जाएगी, आज कमेंट करोगे आज भी मिल जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।